हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है पेशियों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। विकल्प ए आइसोटोनिक संकुचन, विकल्प बी आइसोमेट्रिक संकुचन, विकल्प सी टेटनिक संकुचन, विकल्प डी कोई नहीं। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ बात करें तो इस प्रश्न के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो है प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है मसल्स पाई जाती है, यानी कि पेशियां पाई जाती हैं। तो पेशियों की जो लंबाई यहाँ पर होती है यह निर्भर करती है कि पेशियों के अंतर्गत यहाँ पर जो है इनकी इकाई होती है सार्कोमियर। तो सार्कोमियर जो होता है इनमें यहाँ पर जो है गति संपन्न होती है, और जब सार्कोमियर में यहाँ पर जो तंतु प्रेजेंट होते हैं या फिर हम उन्हें यहाँ पर जो है बैंड भी कहते हैं, तो जो बैंड संबंधित होते हैं, तो इन बैंड में यहाँ पर जब गति संपन्न होती है तो इस गति की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो पेशियां होती है इनमें यहाँ पर संकुचन व शिथिलन की क्रिया संपन्न होती है। अभी जो संकुचन व शिथिलन की क्रिया होती है ये विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार यहाँ पर जो है अलग अलग इन्हें नामांकन दिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि पेशियों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, ये हमारे प्रश्न के अंतर्गत पूछा है और हमें विकल्प में यहाँ पर दिया है पहला विकल्प, जिसे हमें दिया है आइसोटोनिक संकुचन। तो अगर बात करते हैं हम यहाँ पर आइसोटोनिक संकुचन की, तो आइसोटोनिक संकुचन जो यहाँ पर उपस्थित होता है इसके अंतर्गत कहेंगे कि ये एक प्रकार का यहाँ पर जो है संकुचन की क्रिया होती है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो तनाव उत्पन्न होता है वो यहाँ पर जो है समान प्रकार का होता है। तो यानी कि हम कहेंगे किसी भी वस्तु को उठाने के लिए अगर हमने यहाँ पर जो है तनाव लगाया है तो वो तनाव जो हुआ वो यहाँ पर जो है समान प्रकार का हो गया, यानी कि लगातार एकदम समान जो है तनाव बना हुआ है। और इसके अलावा हम कहेंगे कि जो यहाँ पर मसल्स होगी, यानी कि यहाँ पर जो पेशियां होगी, उन पेशियों में यहाँ पर जो है गति संपन्न होगी। तो यहाँ पर कहेंगे कि जो पेशियां हैं उनमें यहाँ पर जो है गति संपन्न होगी, और गति संपन्न होगी तो इसकी वजह से पेशियों में सार्कोमियर में यहाँ पर जो है लंबाई में परिवर्तन संपन्न होगा, तो लंबाई भी यहाँ पर जो है परिवर्तित होगी। तो पेशियों की लंबाई में यहाँ पर जो है परिवर्तन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो आइसोटोनिक है इसमें यहाँ पर तनाव तो समान बना हुआ है, परंतु यहाँ पर जो है लंबाई में परिवर्तन संपन्न हो रहा है। जैसे कि सामान्य रूप से अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो जब यहाँ पर जो है जिम में डंबल को उठाने की कोशिश की जाती है, तो डंबल को उठाने के लिए यहाँ पर जो है हम तनाव लगाते हैं, और जो तनाव होता है वो समान बना हुआ रहता है, परंतु यहाँ पर हाथ जो होता है तो हाथ में यहाँ पर जो पेशियां होती है जिन्हें हम यहाँ बाइसेप के नाम से जानते हैं, तो जो बाइसेप होती है उनकी लंबाई में यहाँ पर जो है बार बार परिवर्तन संपन्न होता है। इसके पश्चात हमें अगला दिया है आइसोमेट्रिक संकुचन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे अगले विकल्प की, तो आइसोमेट्रिक के अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि सामान्य रूप से ऐसे संकोचन की क्रिया जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो है तनाव को लगातार बढ़ाया जा रहा है, परंतु उसके बाद भी यहाँ पर जो है गति संपन्न नहीं हो रही है। तो हम कहेंगे कि इस प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर जो है आइसोमेट्रिक संकोचन दिया है। इसमें तनाव की अगर बात करें तो इसमें तो यहाँ पर जो है लगातार वृद्धि हो रही है, परंतु यहाँ पर जो पेशियां हैं इनकी अगर बात करें तो पेशी में यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की गति संपन्न नहीं हो पा रही है, और जब गति नहीं होगी तो लंबाई में भी यहाँ पर सार्कोमियर की जो लंबाई होगी तो लंबाई में भी कोई परिवर्तन यहाँ पर संपन्न नहीं होगा। अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई रस्सी है और जब रस्सी को खींचा जाता है तो रस्सी को खींचा जाने पर यहाँ पर सामान्य रूप से हम कहेंगे कि रस्सी यहाँ पर जो है खिंच नहीं रही है, यानी कि रस्सी यहाँ पर जो है गति नहीं कर रही है। तो रस्सी अगर खिंच नहीं रही है तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि सामान्य रूप से यहाँ पर तनाव तो हम लगातार बढ़ा रहे हैं, रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई गति यहाँ पर संपन्न नहीं हो रही है, तो लंबाई में यहाँ पर जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसे हम आइसोमेट्रिक संकुचन के अंतर्गत रखते हैं। हमें जो अगला यहाँ पर दिया है वो दिया है टेटनिक संकुचन। तो अगर टेटनिक संकुचन की हम बात करें तो संकुचन की इस क्रिया के अंतर्गत हम कहेंगे कि मसल्स जो होती है यानी कि पेशियां जो होती है वो लगातार एक ही स्थिति में बनी हुई रहती है। तो हम कहेंगे पेशी की लगातार एक ही स्थिति में बने रहने की अवस्था। लगातार एक ही स्थिति का अर्थ है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो एक ही स्थिति में पेशी यहाँ पर जो है लगातार रहती है। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर टिटेनी की हम जानते हैं, अगर टिटेनी की हम बात करें तो इसके अंतर्गत यानी कि जैसे हम यहाँ पर जो है टिटनस के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर एक स्थिति आती है जिसे हम लॉक जॉ कहते हैं, और जो लॉक जॉ यहाँ पर स्थिति होती है इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो मसूड़ा होता है नीचे वाला, यह मसूड़ा यहाँ पर जो है एक ही स्पाज्म की अवस्था में आ जाता है, यानी कि हम कहेंगे कि इसमें यहाँ पर जो है एक ही स्थिति बनी रहती है, और उसमें किसी भी प्रकार की यहाँ पर जब गति संपन्न करवाई जाती है तो उस गति से यहाँ पर दर्द उत्पन्न होता है। तो हम कहेंगे कि टिटेनिक संकुचन जो होता है उसमें मसल लगातार एक ही स्थिति में बनी रहने की अवस्था में रहती है। प्रश्न के अंतर्गत हमसे पूछा है कि पेशी में
लंबाई में परिवर्तन किसमें यहाँ पर जो है नहीं होता है, तो हमें दिया है आइसोटोनिक, तो इसके अंतर्गत हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है लंबाई में परिवर्तन होता है, तो ये यहाँ पर जो है आइसोटोनिक हमारा गलत होगा। अगला दिया है आइसोमेट्रिक, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। अगला दिया है टिटेनिक, तो ये अवस्था असामान्य प्रकार की यहाँ पर होती है, तो ये भी गलत होगा। अगला दिया है कोई नहीं, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा विकल्प 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।